माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, धर्मजीत जी, 15 लाख लेके यहाँ सीधा धर्मजीत जी बैठने भैया 15 लेके चल धर्मजीत जी तो चले गए ना। हाँ तो मैं तो सर कई बार खड़े हो गया, पर नहीं चलिए, आप चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न पूछने का मुख्य आशय ये है कि मैं कुछ दिन पहले आपके उच्चाधिकारियों के संग गौठान के दौरे में गया था। 2 गौठान का निरीक्षण किया। वहाँ जो कुछ मुझे जो कमी या जो उनकी ज़रूरत थी वो दिखी, उसके सिलसिले में मैंने ये प्रश्न पूछा है। आप तो पहले ये मैं पूछ लेता हूँ कि 261 गौठान आप बना रहे हैं, जानकारी आ गई है। 6 गौठानों में ग्रामीण औद्योगिक पार्क आप स्वीकृत कर रहे हैं, तो इसमें ये 6 कहाँ होंगे, नाम बता दीजिएगा। और ये दुनिया भर का सब लिखे, मिक्सिंग चेस्ट, एजिटेटर, ट्रिपल डिस्क, ये अंग्रेजी वाला सब, तो ये क्या है, थोड़ा अगर बता सकें या बाद में दे देंगे तब भी चलेगा। लेकिन ये हमारे लोरमी में, पथरिया में और मुंगेली में, तीनों में 2-2 खुलेगा या कोई एक जगह ही एक ही ब्लॉक में खुलेगा, ये और सुन लीजिए ना, आप इकट्ठे ही बता देना मेरे को। दूसरा, ये जो है मछली, बकरी पालन, मशरूम, बाड़ी, बर्मी खाद, तो मैं बर्मी खाद, मशरूम, बकरी पालन, अंडा पालन तो देखा हूँ, ये मछली पालन कैसे होता है गौठान में, ये आज तक के मैं नहीं देख पाया हूँ, तो इसके बारे में भी बता दीजिएगा। फिर हाँ यही बता दीजिए, फिर मैं 2 अध्यक्ष जी, माननीय धर्मजीत भैया ने जो बाकी जानकारी चाहिए है वो तो सारे उत्तर में दे दिया गया है, क्या क्या एक्टिविटीज है, कितना स्वीकृत है, कितना काम हो रहा है। आपने रीपा के बारे में पूछा है। मुंगेली विकास खंड के संबलपुर और लिम्हा, पथरिया विकास खंड के धरदेई और सिलतरा, लोरमी विकास खंड के चंदली और सावतपुर, मैं समझता हूँ ये दोनों आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। रीपा का काम, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क का काम, यहाँ के लिए दोनों गौठानों ये किया है और प्रत्येक गौठान में रीपा के काम के लिए लगभग 2-2 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। आपने कहा लोरमी और चंदेली में गोबर पेंट इकाई की स्थापना हेतु जो राशि खर्च की जा रही, कौन कौन सा मशीन क्या नाम आप बता रहे हैं। अब गोबर पेंट के लिए जो आवश्यक मशीनें वो खरीदी जा रही हैं। वहाँ मछली का तो बता दीजिए, मछली कैसे पालते हैं बता दीजिए। मछली गौठान में कैसे पालते, गड्ढा खोद के पालते हैं मेरे ख्याल से। अध्यक्ष जी, हम अपने गौठान को कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास का केंद्र बनाना चाहते हैं। आदरणीय धर्मजीत भैया ने स्वीकार किया कि मशरूम उत्पादन से लेकर बकरी पालन तक, अंडा उत्पादन का भी नाम आपने जिक्र किया, आपने स्वयं देखा है। अब मछली पालन के बारे में आप प्रश्न है, जहां गौठानों में माननीय अध्यक्ष महोदय हमें ज्यादा एरिया मिला है, 2 एकड़ के भी हमने गौठान बनाए हैं, 5 एकड़ के भी हमने गौठान बनाए, 10 एकड़ के भी हमने गौठान बनाए। तो जिन गौठानों में जगह उपलब्ध है, बार बार अजय जी कह रहे हैं मनरेगा के राशि से हम लोगों ने छोटे छोटे पोन्ड्स का निर्माण किया है, तालाब का निर्माण किया है। प्रदेश में लगभग 1,50,000 महिलाओं के स्व सहायता समूह इन सारे कार्यों में लगी हुई है। तो कुछ समूहों के द्वारा कुछ गौठानों में बनाए गए मनरेगा के तहत उन पॉन्ड्स में, तालाबों में मछली पालन का कार्य कर रही है। ठीक है सर, उनका हो जाए खत्म, आपका मछली पालन खत्म हो जाए फिर। मैं चलिए, मैं तो देखा नहीं हूँ, लेकिन मैं मान लेता हूँ आपकी बात। आप जांजगीर में सादर आमंत्रित हैं। हमारे यहाँ गौठान में मछली पालन हो रहा है। नहीं, मैं जांजगीर पहले देखेंगे, जांजगीर नहीं दिखा आपका बहुत। लोरमी में नहीं हो रहा है ना, अगर मुंगेली जिले लोरमी में होगा तो मैं देख लूंगा। वहां पर अध्यक्ष महोदय, एक दुल्लापुर करके आदिवासी बाहुल्य गांव है लोरमी ब्लॉक में, वहां के गौठान का निरीक्षण करने गया। वहां जो स्व सहायता समूह की माताएं बहनें जो थी, उन लोगों से मैंने पूछा कि आपके यहाँ मुर्गी का अंडा आप लोग कितना बेचते हैं। तो उन्होंने एक प्रॉब्लम बताया कि शुरू में जो गोदरेज का दाना आप देते थे, गोदरेज का सरकार के तरफ से, तो अंडे का उत्पादन ज़्यादा होता था। अभी जब से लोकल दाना उनको मिल रहा है तो अंडे का उत्पादन कम हो गया है। एक
दूसरा, बर्मी खाद के लिए भी उनको पहले बोरी दी जाती थी, अब उनको बोरी नहीं देने से उनको पैसा ज़्यादा लगता है और बचत कम होती है। तो इन दोनों के बारे में आप विचार करेंगे क्या कि उनको बर्मी खाद के लिए बोरी दे सकें और मुर्गी के उत्पादन, अंडे का उत्पादन के लिए गोदरेज वाला दाना ज़्यादा कारगर है, उसकी व्यवस्था कैसे होगी? ये दाने से एकदम प्रोडक्शन घट गया है। चलिए, तो ये दोनों के बारे में आप जरा बता दीजिए। उसके बाद एक छोटा सा और प्रश्न पूछ लूँ, ये इसके बारे में आप कुछ करेंगे? उसी में शामिल कर दो ना, छोटा सा प्रश्न है। नहीं सर, अगर वो दाना नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, महिला स्व सहायता समूह को फायदा नहीं होगा। वो मुर्गी मुर्गा ऐसा दिखने उखने भर में ठीक है, लेकिन पैसा तो अंडे से आता है ना। चलिए, मैं ज्यादा कुछ अभी बोलना नहीं चाहता, बहुत समय देखा हूं, लेकिन मैं तो आपसे चाहता हूं कि उनको थोड़ी सुविधा मिल जाए। आप दोनों दे दें, तो दोनों के बारे में आपका क्या विचार है, आप बताएं। ये पहला वाला प्रश्न थोड़ा टेक्निकल हो गया माननीय अध्यक्ष। मैं उसको पूछना चाहता हूँ। अच्छा, उनसे पूछ रहे हैं। जो आपने पहले वो दिलाया उनको दाना, कौन सी कंपनी का? गोदरेज कंपनी का। तो उसमें कितने अंडे देते थे? अब बाद में लोकल आया, उसमें कितने अंडे देते? मान लीजिए अध्यक्ष महोदय कि मान लो गोदरेज कंपनी में 7-8 अंडा देता था, तो ये जो लोकल दाना है उसमें कम हो गया। और ये कोई मेरे सामने में बात नहीं हुई है, 2 IAS अधिकारी वहां पर थे, उनके सामने में इन्होंने प्रॉब्लम बताया था। उसी प्रॉब्लम को तो मैं यहाँ उठा के उनकी मदद करना चाहता हूँ। आप अगर गोदरेज, अब वो 40 रुपया किलो है, आपका जो लोकल अभी बट रहा है वो 20 रुपया किलो है। अच्छा, जो मक्के का यो दाना जो देते हैं, वो गोदरेज के दाना में अगर प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो अध्यक्ष महोदय क्या दिक्कत है? पूरे प्रदेश में कितने हजार अंडों का उत्पादन बढ़ जाएगा, उसके बारे में आप विचार करेंगे क्या? और जो बर्मी खाद के लिए जो बोरी उनको मुफ्त में मिलती थी, वो बाजार से ज्यादा खरीदना पड़ता है। नहीं तो आप सरकार के तरफ से जैसा पैरा दान मांग रहे हैं, वैसे आप बोरी दान मांग लीजिए। ये बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं वो बोरी दे देंगे, उन महिलाओं को कम से कम सहूलियत हो जाएगी। तो ये दोनों बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, एक मोर एक क्वेश्चन राने का अभी वो कल खत्म हो जाए। अरे वो कल खत्म हो जाए ना। पहली अंडा इसकी मुर्गी इत्तला तक समझ बताएंगे, मैं बता दी, मेरे पास आना कक्ष में। मैंने पहले भी कहा अध्यक्ष जी, तकनीकी बात हो गई। मेरे कौन 2 IAS अधिकारी उनके साथ गए थे, उन्होंने देखा कि पहले अंडा ज्यादा उत्पादन होता था, बाद में कम होता था। मुर्गियों से वो बात किए कि नहीं किए? मैं आपको बता दूं, पहले ज्यादा अंडा देते थे, बाद में कम देते हैं। नहीं दे रहे हैं, अब नहीं भी दे रहे हैं, बता रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। अब मैं विभाग में चर्चा कर लूंगा कि पहले कौन सा फीड उनको दिया जाता गोदरेज का, गोदरेज जो ताला, और गोदरेज के फीड के लिए ही आप क्यों प्रेशर कर रहे हैं? मुझे अधिकारियों ने बताया, मैं तो गोदरेज का तो अलमारी जान रहा था, अभी अभी आते आते बताया गया कि गोदरेज का कोई फीड पहले शुरुआत में दिया गया, वहां पर उसके कारण अंडे का प्रोडक्शन हुआ। मैं जब महिलाओं के संग सेट के नीचे बैठ के बात कर रहा था, उन लोगों ने भी बताया कि जब से वो दाना बंद हुआ है तब से प्रोडक्शन कम हो गया है। और प्रश्न एक गौठान का नहीं है, आप जरा सोचिए, अगर एक गौठान में गोदरेज के दाने से प्रोडक्शन बढ़ता है तो इस प्रदेश में हजारों गौठान बने हैं, कितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपका अचीवमेंट होगा। सर, अंडे से की बिक्री से पैसा मिलेगा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं तो विचार करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। आप दाना नहीं भी देंगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, कोई दाना मत दीजिए, तब भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बोरी दे दीजिए, पैसा बचेगा, महिलाओं को ताकत मिलेगी। एक आखिरी प्रश्न और करना चाहता हूँ, मांग कर रहा हूँ, प्रश्न भी नहीं है। मैं अभी होली के दूसरे दिन पंडरिया ब्लॉक के छिंदीडी गांव में जो बेगा बाहुल्य है वहां पर गया था मिलने। उन लोगों ने वहां कहा कि उनके गोठान में ट्यूबवेल नहीं है, तो आप कृपा करके यही घोषणा कर दीजिए कि वहां उन बेगा लोगों के गोठान में ट्यूबवेल खुदवा दीजिए। जिस गौठान में ट्यूबवेल की बात आदरणीय धर्मजीत भैया कह रहे हैं, अधिकारियों को हम निर्देश देंगे, वहां ट्यूबवेल तत्काल करा देंगे। नंबर 1। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्मी कंपोस्ट के लिए जो छोटी बोरी देने की बात हो रही है, अब हमारे SHG की महिलाएं खुद उत्पादन कर रही हैं, खुद बेचती हैं, इसलिए उसको लिंक किया गया है। और तीसरा आपका प्रश्न था, अंडे का उत्पादन कम हो रहा है, या तो मुर्गियों के एज के कारण पहले ज्यादा देते होंगे, बाद में कम देते होंगे, या केवल फीड के कारण, उसको हम दिखवा लेंगे। सब यंग मुर्गी, उसकी जांच करा लीजिए। यंग है, उम्र के कारण।
अरे भाई आप तो गोदरेज का ये दीजिए बड़ा गंभीर प्रश्न है माननीय मुर्गी अध्यक्ष से जी। पूछ ले कौन सा दाना खा के नहीं, दादा नहीं, अंडा देंगे। नहीं। और फिर नहीं तो मैं मुर्गियों एक से बात किस्सा कर ले, बताया मुर्गियों से था बात कर ले। अध्यक्ष जी, कौन सा आप दाना नहीं खा के थे। दादा मैं अंडा समझ देंगे? रहा तो मैं एक अंडे वाला किस्सा बताया नहीं नहीं, था। आप सुनिए ना, गोदरेज का जो फीड है वो 40 रुपए मिलता है जी और आपका लोकल फीड 20 रुपए मिलता 20 है, रुपए। तो आधा तो ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, तो वही हिसाब वही से तो हो होगा। रहा है। एज के हिसाब से नहीं। और अध्यक्ष जी मैं एक दिन, आप नहीं थे अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लीजिए। एक अधिकारी पोल्ट्री फार्म गया, बोले सब मुर्गियां अंडा दो और नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो सबने अंडा देना शुरू किया, 6, 5, 4, तो सबको पीठ थपथपाया, बहुत बढ़िया। आखिरी वाला एक मुर्गी अंडा दिया एक, तो उसको डांट पड़ी, जैसा अभी हम लोग डांट रहे हैं। तो उस अधिकारी ने पूछा तू क्यों नहीं दिया जाता अंडा? तो बोले सर मैं आपके डर में एक अंडा दिया हूं, वैसे मैं मुर्गा हूं। लेकिन विपक्ष